चलो देखो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.1 और 0.2 के बीच ए में एक अपरिमेय संख्या, दो में दो अपरिमेय संख्या निकाले। तो इसके लिए भी एक नियम होता है, इनसे पहले तो हम कैसे निकाला जाता है वो बता चुके हैं। अगर उस विधि से निकालेगा तो इसका हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। चलो अब हम एक नयका विधि देखते हैं, है ना। चलो ए में है ना 0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर, देखो इसके और इसके बीच वो अपरिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में जो है ना गुना कर देंगे, 0.1 गुने 0.2 और इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, एक वो अपरिमेय संख्या निकल गया। अब इसी को बना देंगे तो निकल जाएगा। 0.1 में 0.2 से गुना करोगे तो कितना होगा बताओ तो तुम लोग। 0.1 में 0.2 से गुना करोगे तो 2 इकाई 2, 0 का तो वैल्यू नहीं, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। अब देखो तो इसमें दशमलव बाद 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, टोटल दशमलव बाद कै अंक है, 2 अंक है। तो हम इसमें गिनेंगे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो एगो तो मिल गया, एगो नहीं है तो अपना मन से 0 देंगे और बैठा देंगे दशमलव, और दशमलव की इधर अपना मन से हम 0 दे सकते हैं। इतना इतना नहीं दिक्कत है इसमें, तो ये हो जाएगा 0.02 है, नहीं हो जाएगा बराबर। देखो इसको लिख सकते हो 0.02, इसको उड़ाएंगे तो 10/1 और दशमलव का 2 अंक है तो 2 0 बराबर हो जाएगा। देखो ये तो है 2, 0 का वैल्यू नहीं है, बटे ई 100, इसके ऊपर है रूट। हम बताए थे ई रूट जो है ना ये 2 के लिए भी है और 100 के लिए भी है, तो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो ये रूटे के अंदर में रह जाएगा, और 100 का वर्गमूल तो निकल जाता है। कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा √2/10। तो एगो अपरिमेय संख्या निकल गया। कोई दिक्कत, ऐसा ही ना खोज रहा था, हैं समझ गया। चलो इसको नोट करो। देखो किताब में था क्या, -0.1 -0.1। अब देखो संख्या रेखा के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर मान के चलो -0.1 और यहाँ पर है 0.2। अगर हम इनसे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, इनसे आगे बढ़ते हैं तो आएगा 0.0 ना आएगा। इधर दाएं जाते हैं तो एक घटते नहीं जाएगा माइनस वाला में, तो यहाँ पर एक प्रकार से 0.0 का अर्थ क्या है, 0 है। और 0 से देखो 0 से 1 के बीच में जो 10 भाग बना है, 0 से 1 के बीच में जो 10 भाग बना है उसका पहला भाग ही ना 0.1 था, आई कौन चीज़ में था, माइनस में है। और यहाँ पर जो है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इसका जो 10 भाग बना था, 10 भाग में दूसरा भाग ही ना है 0.2 और पहला भाग है 0.1। तो हमको कह रहा है -0.1 से 0.2 के बीच, यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच, इसमें एगो अपरिमेय संख्या निकालना था। तो ये जो है 0.1 इसके बाद ही ना आता है, हाँ। तो अगर हम इसके और इसके बीच में निकाल देंगे अपरिमेय संख्या तो भी हो जाएगा इसके और इसके बीच में। शायद हो सकता है किसी विद्यार्थी को ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बहुत कठिन लगता होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देख ये बिंदु हो आयो, ये बिंदु यहाँ पर -0.1 यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर था 0.1। तो कह रहा इसके और इसके बीच में निकालने के लिए एगो अपरिमेय संख्या, तो इसके और इसके बीच में तो पूरा बीचे बाचे ना, इसके और इसके बीच में कहीं भी हम निकालते हैं तो इसके और इसके बीच में ही ना रहेगा। तो हमने जो निकाला है 0.1 और 0.2 के बीच, इसी के बीच में ना कहीं पर आएगा, हाँ।
तो इसके और इसके बीच में नहीं हो गया, बीच में मतलब अंदर में, यहाँ से यहाँ तक लेके अंदर में। तो यानी ये √2/10 जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। किसके बीच में, -0.1 और 0.2 के बीच में। तो ये वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन बी में कह रहा है 2 को निकालने के लिए। तो हम देखो 2 को कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं, समझ गया। लिख लेते हैं बी में 2 अपरिमेय संख्या बराबर, तुम सही से लिख लेना 0.1 -0.1 और 0.2 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या। तो ये वो तो ही निकल ही गया है, ये वो निकल गया है कौन, √2/10 है ना। तो देखो अगर हम √2/10 जो है उसमें हम अगर माइनस वाला लेते हैं तो माइनस वाला किधर आएगा, ये 0.1 के बाद है ना। तो ये आएगा -0.1 के बाद वाला बीच में 0.1 है ना। अरे ई जो है 0.1 के बाद आ रहा है। देखो तो किताब में एगो है -√2/10 है ना, ये ना है। तो ई तो एगो आया है प्लस वाला, एगो है -√10। देखो तो ये बताओ, देखो इधर ध्यान दो, इसमें थोड़ा उल्टा है, माइनस वाला में उल्टा चलता है। ये यहाँ अगर 0 रहेगा तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इस इधर जाएगा तो और घटता जाएगा, है ना। तो ये जो √2/10 है ये -√2/10 कहाँ पर आएगा, ये 0.1 के बाद आया है ना। तो इसमें 0.1 के बाद है ना आएगा, यहीं पर ना आएगा, लगभग कहीं पर नहीं समझ रहा है। तो -√2/10 भी क्या होगा, इसके बीच ही होगा, इसके और इसके बीच ही होगा। हाँ तो एगो है √2/10, एगो है -√2/10। आंसर समझ गया। अब एगो विधि और हम थोड़ा सीखे लो, जानता ही है, इस साइड वाला विधि है। देखो ई -0.1 है, यही ना है। हम अपना में से इस पर एगो 0 देंगे तो क्या बचाएगा, -0.10, एगो है 0.2। इस पर अपना में से एगो 0 दिए हैं तो इस पर भी अपना में से एगो 0 देंगे तो ये हो जाएगा 0.20, जिसको हम कुछ वक्त के लिए इसको 10 मान लेंगे और इसको 20 मान लेंगे। तो 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारा संख्या है, हमको 2 को निकालना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बहुत है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, एगो अगर अपरिमेय संख्या निकालना रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वाला हटाइए देंगे हम, है ना, सीधा इधर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। सीधे 0.10 है, तो हम 10 नहीं लेंगे और इसमें से 20 नहीं लेंगे, इस दोनों के किस में लेंगे, बीच में लेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस उधर जाएगा तो घटते घटते आ जाएगा 0.0 पर आ जाएगा, जहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ 0 रहेगा। तो हम 0 के इधर ले सकते हैं। चलो 10 और 20 के बीच में 11 आता है तो हम 11 ले सकते हैं। हाँ 11 को ले लिए, तब अपना 11 ले लिए तो अपना में से आप क्या दे देंगे, इसमें 0 और फिर से दे देंगे 11 नहीं 1, लेकिन समझने के लिए अभी हम ले लेते हैं 11 मान के चलते हैं। अभी एगो 0 दिए थे तो 2 को 0 देंगे और फिर दे देंगे 11, और अब 2 को 0 लिए हैं तो 3 को 0 दे देंगे 11। एगो तो यह अपरिमेय संख्या ही हो गया, है ना, जो कि तुम्हारे किताब में नहीं दिया गया है। तो देखो 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है, कोई 2 को नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारा क्या है, सही है, समझ गया। अब एगो दूसरा ले लो, मान के चलो 0.11 तो ले लिया है, तो क्या ले लेंगे 12। यह है 1, 2, लेकिन हम कुछ वक्त के लिए इसको मानते हैं 12। अब उसके बाद क्या दे देंगे, एगो 0 और फिर दे देंगे 12, फिर 2 को 0 और फिर दे देंगे 12, फिर 3 को 0 फिर दे देंगे 12। तो इस प्रकार से हम समझाए थे ना, तो इस प्रकार से भी तुम बना सकता है। तो ए में एगो का है तो एगो ही हो जाएगा,
बी में 2 का है तो एगो ई है और एगो ई लिख देंगे तो हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नोट करो इसको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, उतार लिया तुम? ये देखो ये ज़्यादा मत समझ लेना, 0.1 के लिए है, एक से ज़्यादा मत, एक से ज़्यादा ही है, मतलब वो आगे दाएं तरफ जाएगा। इसके बीच में कै गो संख्या है? 0.10 और 0.20 के बीच में कै गो है? 10 गो। अब थोड़ा और तुम्हारा नॉलेज खोलते हैं, देखो ये लिख लेना अपन 0.10 और 0.20, इसके बीच है 10 गो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना? ये तो माइनस वाला न है, तो माइनस वाला अगर इधर आएगा तो 0.10 इधर आएगा तो 0.0 आएगा एक जगह, तो इसके बीच में भी 10 गो होगा। और आगे आए तो माइनस वाला है तो 0.10, इसके बीच में भी 10 होगा, तो यानी इसके और इसके बीच में जो है 30 गो संख्या है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? माइनस वाला है। माइनस वाला से 10 कदम आगे जाएंगे तो 0 पर पहुँचेंगे, है ना? और 0 से 20 तक जाएंगे तो 20 पर पहुँचेंगे, तो यानी इसके बीच कितना हो जाता है? लगभग 30 गो संख्या होता है, अगर लगभग में समझे तब। चलो इसको नोट करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नोट करो इसको।